प्रभु जी आप उत्तम गुरु हो और प्रभु आप ही हमें सिखाओगे, हम विश्वास करते हैं। आपका पवित्र रूप हमें सिखाएगा, हम विश्वास करते हैं। जितने भी लोग सुनने के लिए प्रभु ऑनलाइन बैठे, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम ना आए, कोई नेटवर्क का इशू ना आए, बल्कि मेरे खुदा हम सब मेरे परमेश्वर आपके वचन को सुने और बहुत से आशीषित होते जाए और बढ़ते जाए आपकी आत्मा में। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं कि खुदा आज का वचन हमारे लिए है और हमारे जीवन में बहुत कार्य करेगा। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप में से कोई, मंटू भाई अपना माइक बंद करें, आप में से कोई वीडियो चालू कर सकते तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मुझे गिन के मैगी सिस्टर, सुनीता सिस्टर के आगे मुझे और जगदीश ब्रदर बड़े ब्लर दिख रहे हैं, ठीक है, और कोई दिख नहीं रहा है। बाकी यहाँ पर भी लोग हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चालू करें तो बेटर रहेगा। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आज। एक्चुअली में आज का टॉपिक ये है कि हम मसीह लोग के बारे में ही है कि देखो हम लीडर्स हैं, है ना, हम लीडर हैं, हमको लोग फॉलो करना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम देखो मसीह को देखते तो जो नए विश्वासी आते हैं या कोई लोग आते हैं वो हमको देखते हैं, हम कैसे क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, ये चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो एक लीडर को कैसा होना चाहिए लीडर मीटिंग में, क्योंकि मैं नॉर्मल विश्वासियों को वचन ऐसे नॉर्मली दे नहीं सकता, तो एक लीडर मीटिंग लीडर में लीडर लोगों को किस रीति से रहना चाहिए, इसके बारे में आज मुझे प्रभु ने कुछ बताया है। हम पढ़ेंगे फिलिप्पी की किताब 2:3, जिसमें लिखा है, विरोधी या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अभी देखो यहाँ पे विरोधी या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, ये दीनता से दूसरे को अपने से अच्छा समझो, यहाँ पे लिखा ऐसा है। लेकिन आप देखोगे ना तो अलग अलग वर्जन में, मतलब देखो बाइबल में आपको अगर एक ही हिंदी आता है तो आप हिंदी पढ़िए, हिंदी और मराठी आता है तो बाइबल का दोनों वर्जन पढ़िए, बाइबल को अलग अलग वर्जन से पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें लिखने का अर्थ क्या है, क्या मीनिंग। अब ये इंग्लिश में कैसे लिखा है, लेट नथिंग डन बी थ्रू सेल्फ एम्बिशन, ओके। अभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करने से लिखा है, वो इंग्लिश की बाइबल में जो लिखा है, स्वार्थी महत्वाकांक्षा या अहंकार से कुछ ना करो, बल्कि मन की दीनता से दूसरे को अपने से बेहतर समझो। अभी यहाँ पे सेल्फ एम्बिशन वाली बात आती है, सेल्फिश, एक्चुअली सेल्फिश एम्बिशन वाली बात आ जाती है, ठीक है। हम मसीह लोगों को अब लगता है कि हमसे बड़ा दीन और नम्र कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब आज प्रभु मुझे एक बता रहे थे तो हमसे बड़ा मतलब ही कोई नहीं, मुझे ये मालूम पड़ रहा था। हालेलुया। देखो हम लोग करेक्शन के लिए आते हैं, वचन हमारे लिए, हम करेक्शन के लिए आते हैं। अगर आज कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को स्पेशली टारगेट करके नहीं बोल रहा, या आपके पास्टर भी किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहे। मेरा इंटेंशन ये है कि आप अपने आप को करेक्शन करें, हम अपने आप को करेक्शन करें। मुझे खुद को पता चला कि मैं कहाँ गलत हूँ, फिर मैंने प्रभु से क्षमा मांगी, और मैं आज अब ये बोलना चाहता हूँ, हम एक लीडर को किस रीति से रहना है, कैसे चलना है करके। हालेलुया। तो मैं अभी यही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है, लेट नथिंग बी डन थ्रू सेल्फिश एम्बिशन। मतलब एम्बिशन का मतलब ये होता है कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेसफुल, मतलब बढ़ने के लिए, अपने आप को दिखाने वाला जो होता है ना, कि हम अच्छा कर सकते वाला, वो डिज़ायर नहीं होना चाहिए एक मसीह के अंदर। यहाँ पे मसीहों की बात हो रही है, एक मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम सोचते हैं, देखो अभी एक लॉस एंजलिस में आग लगी, ठीक है, आग लग गई तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा था, प्रभु के बारे में गलत बोला, मतलब उन्होंने उनका एक ये हुआ था कि गॉड, वो लोग गॉड को माने नहीं करके उस जगह पे आग लग गई, ठीक है। बहुत लोग उसके ऊपर बोल रहे थे कि गॉड को नहीं माने करके ऐसा हुआ करके। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर प्रभु यीशु मसीह ऐसा ये देखते या यहाँ किस समय में होते, तो सचमुच गॉड की इच्छा थी कि उधर का जो जगह जल जाए या भस्म हो जाए। अगर होगी भी तो हमें इस बात के लिए बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको ऐसा बड़ा डिज़ायर था कि एकदम सही हुआ। मतलब हमको नहीं ये बोलने वाले, हमको नहीं रहता, हमको क्या है ना, मतलब ही लोग हैं हम लोग। देखो हमारा प्रार्थना भी जो होता है ना, कैसा प्रार्थना होता है उनमें, हे परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज आपने दिन दिखाया, आपने मुझे जीवित रखा। कितने लोग मर गए लेकिन आपने मुझे जीवित रखा, वाह क्या प्रार्थना है। मतलब ही बना गया जो एक अच्छा चलो सब मर गए, आप जीवित रहे करके आप बड़े बेस्ट, ठीक है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आपका पड़ोसी मर गया, तो आप ये प्रार्थना कर पाओगे कि धन्यवाद प्रभु मेरा पड़ोसी मर गया, मैं जीवित रहा, धन्यवाद। उससे भी ज़्यादा मैं अंदर डीप पे जाता हूँ कि आपका घर का सदस्य है, कोई मर गया तो आप ये बोल सकते हो, धन्यवाद प्रभु जो मेरे बाजू में सोता था वो मर गया, मेरे को प्रभु आपने जीवित रखा। ये एक मतलब वाली प्रार्थना, हम ये प्रार्थना और लगातार कर रहे हैं।
कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बस प्रभु ने मुझे रखना। हमको है ना, मैं बताना चाहता हूँ स्वर्ग इधर नहीं है, स्वर्ग ऊपर है। लोगों को बस अपना सेल्फिश नेचर हो गया है सबका। हमको मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा काम, मेरा जॉब, मेरा सैलरी, मेरा 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 मेरा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैं ही छुपा है। प्रभु हमारा परमेश्वर ने कभी भी अपने अंदर से मैं नहीं, प्रभु का वचन कहता है जो अपने आप को ऊंचा उठना चाहता है अपने आप को नीचे रखे, इस पृथ्वी पे नीचे रखना है। देखो ये उल्टा है यहाँ पे, और ये कैसा प्रार्थना कर रहे हैं हम अब देखो हमारे प्रभु का वचन कहता है कि अगर एक जोड़ी कोई कपड़ा मांगे 2 जोड़ी दे दो, 1 मील कोई लेके जाए 2 मील चलो, ठीक है। प्रभु ये बोले अभी हमारे पास कपड़े रहेंगे, हमको देने की इच्छा भी होती है। हमारे कलीसिया में कितने गरीब लोग होते हैं ना। आप भी देखो वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो, अपने समान। आप और मैं, मतलब आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, ब्रांडेड शर्ट पहन रहे होंगे, ब्रांडेड टी शर्ट पहन रहे होंगे, लेकिन हमारे पड़ोसी को क्या देते हैं, हमारा जूना वाला। अभी जैसे मैं मोटा होते जा रहा हूँ तो मेरे जितने पतले कपड़े हैं वो मेरा बाजू वाला जो पतला वाला पड़ोसी पहनेगा, क्योंकि खराब होने से बेटर है ना ये। भले उसको चूहा खाता हो, यहाँ से फटा हुआ हो, सिलाई निकली हुई हो, वो पहन लेगा, उसको दे देंगे हम लोग, है ना। ये हमारा एक मतलब पर आला चीज़ हो जाता है। हर चीज़ में हम अपना है ना, स्वार्थी लोग हैं, हम अपना ही फायदा सोचते हैं। अभी देखो मैं ये जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ सुनना बराबर से, नहीं तो आप लोग है ना इसको गलत वे में ले लोगे। अभी दशमान भी जब देते हैं, क्या देते हैं, भी मैं एक पास्टर हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, 100 दो प्रभु तुमको 1000 दे, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ प्रभु 100 दो 1000 दे। अभी ये मैं पास्टर नहीं हूँ और मैं कहीं नुक्कड़ पे खड़े रह के बोल रहा हूँ 100 लोग 100 का क्या बोलते हैं, 10 का 100, 10 का 100, 10 का 100, एक ही बात हो रही है, लग रहा नहीं आप लोग को? 10 का 100 वाला बात एक ही हो रहा है। तो आप लोग दशमांश क्यों देना चाहिए आपको? अगर ऐसे ही है, देखो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो प्रभु का वचन का दशमांश नहीं देना, उससे ज़्यादा देना है हमको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हम लोग कितने मतलब ये है कि हमको कुछ चाहिए करके हम प्रभु को दे रहे हैं, वरना हम दे भी नहीं, दशमांश भी नहीं दे। हमको हम 10% इसके लिए दे रहे कि 100% आने दे, फावड़ा आने दे, पैसा आने दे। ऐसा खाली इंडियन फावड़ा हो गया, ऐसा फावड़ा मारने का और सीधा अंदर लेने का, वरना हमारे अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं है। आपको पता है दान क्यों देना है? आपने कभी सोचा है इस बात के लिए कि प्रभु, अभी मेरे को एक बात बताता हूँ, आपसे एक बात पूछता हूँ। आपके माँ बाप गांव चले गए या फिर आपके बच्चे अब्रॉड चले गए, कहीं गांव या कहीं अब्रॉड गए, तो आप क्या देते हैं उनको? अपने खुशी से देते हो ना? नहीं लग। अभी माँ बेटी अपनी शादी के बाद अपनी माँ के पास जाती है तो कहाँ चावल वावल में से 500 1000 का नोट रहेगा, वो भी निकाल के जाते समय बेटी के हाथ में रखती, तू रख तेरे काम आएगा। क्यों? प्यार है ये, आपको प्यार से देना है कि मेरे पिता, मैं प्रभु, ये प्रभु आपने मुझे दिया है, ये जो मैं कमा रहा हूँ इसका हम प्रभु को कुछ दे नहीं सकते। ये एक भाग है जो मैं आपको दे रहा हूँ प्रभु, ये आपके लोगों के लिए काम है, जिनके बदन पे कपड़े नहीं है उनको कपड़े मिले, जो 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते उनको खाना मिले, या कुछ चर्च की ज़रूरत की चीज़ें है उसको पूरा कर प्रभु आप। ऐसा हमारे मनसा से देना है। हम क्या मतलब से देते? 100 दो 1000 मिलेगा, 10,000 दो लाख मिलेगा। डील कर रहे हैं हम लोग प्रभु के साथ। हमारी ये औकात है क्या? सोचने वाली बात है ये। सेल्फिश नेचर है हमारा, हम कहीं ना कहीं अपने सेल्फिश चीज़ों को लेके ही बैठे हैं। हमको ये लगता है ना कि मेरे अंदर मेरा फ़ायदा, मेरे को जो भी मिले वो बेटर है, उससे मेरे को बाकी लोगों से मतलब नहीं। और देखो हमको मतलब ही नहीं है लोगों से। अच्छा मेरे को लास्ट टाइम बता दो, आपने किसके लिए, कोई किसी बहन या कौन से भाई के लिए बोझ उठा के प्रार्थना किया लास्ट टाइम? कौन था? एक रहेगा कोई बीमार या वो टाइम, उसके बाद हमको नहीं पड़ी। अब कोई सत्यानाश के खड्डे में भी जा रहा है तो भी हमको पड़ी नहीं है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम तो अपने ही माँ बाप, अपने ही बच्चे से, अपने बीवी, अपने उससे ही परेशान है। आपको पता है मसीह जीवन सेल्फिश जीवन नहीं है, मसीह जीवन स्वार्थी जीवन नहीं है। मैं अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, आपका जीवन ही नहीं है। ये आपने जब प्रभु को दिया है, अभी बहुतों ने बपतिस्मा लिया ना, बपतिस्मा का लेने का मतलब क्या है? हम मर गए और फिर उठे जो मसीह उठा, है ना। मतलब मैं बपतिस्मा ले रहा हूँ तो मैं मर गया, जो मैं जीवित हूँ, अब मेरे अंदर जो है वो मसीह है। अच्छा यीशु मसीह अगर आपके अंदर है तो आपके आजू बाजू से कोई जाता है, कोई मांगने वाला, तो आप दे पा रहे हो कि नहीं? क्यों नहीं दे पाते? पैसा एक ऐसी चीज़ ना हमारे हाथ से निकलती नहीं। मैं थोड़ा टाइम इसके ले रहा हूँ पैसे।
तो पैसा ऐसा है ना, हम देते नहीं 10 रुपया 20 रुपया ना। देखो 10 रुपये देके ना वो अमीर होने वाला है ना आप गरीब होने वाले, लेकिन आपको अभी बड़े ज्ञान लोग आने वाले हैं, ज्ञानी वाले लोग आ जाते हैं, नहीं इनको पैसा नहीं देना चाहिए, ये लोग ये करते, ये लोग वो करते, ये लोग क्या करते। देखो क्या भी करते हो, प्रभु न्याय करने के लिए खड़ा है, हम और आप नहीं। हमारा काम नहीं न्याय करने का, हमारा काम है अगर मन में आ रहा है बोझ दे रहा प्रभु दे दो, किसी को भी दे दो। अगर दे रहे हो और कोई सामने अगर हाथ फैला रहा है तो कोई ज़रूरत ही होगी ना, और इनके से वो मज़े में भी फैला रहा है तो भी प्रभु उसका न्याय करे। आप अपना काम तो कर लो ना बराबर से, लेकिन हम सेल्फिश लोग हैं, बड़ा देखेंगे नीचे से ऊपर, भीख मांगने की क्या जरूरत है इसको, अच्छा करता तो है, एक हाथ नहीं है तो क्या दूसरे लोग क्या हैंडीकैप वाला गाड़ी लेके उसमें एक हाथ पे काम नहीं कर सकता क्या? ऐसे बड़ा न्याय है, बड़ा ये हो जाएगा, सब चालू हो जाएगा हमारा, है ना। मसीह जीवन में मसीहत, हम मसीह लोग हैं बोलते हैं, हम अपने आप को जब मसीह बोलते हैं, मसीह के गुण को प्रकट करना है हमारे अंदर। देने के लिए वचन कहता है लेने से देना धन्य है, देना धन्य है। देने वाले आशीषित है, लेने वाले नहीं, देने वाले। घटी में देता हो ना वो उसको भी प्रभु अप्रिशिएट करता है कि नहीं घटी में भी दे रहा है। लेकिन आज हमारा जीवन देखो, हमारे अंदर अपने आप को दिखाने की इच्छा है, सेल्फिश नेचर हमारे अंदर। मैं अच्छा गाता हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो मैं ना छुपाई है कुछ ना कुछ जगह से, वो निकलता नहीं है। वो क्यों नहीं निकल रहा मालूम है? हम अपने आप को मारे नहीं है, हम मरे ही नहीं है एक्चुअली। आज पाप क्यों करता है इंसान? क्यों करता है? क्योंकि वो अपने आप को मारा नहीं। बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने आप को मारा नहीं। जब वचन कहता है तुम, पौलुस क्यों बोलता है कि मैं मर गया, वो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मेरी इच्छा मर गई, मुझे मरना है। अब मरना कैसे होता है? आपको ऐसे लग रहा होगा क्या मरना मतलब फांसी लेने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब, मरने का मतलब होता है अपनी इच्छाओं को मारना। अभी मैं देखो मोटा हूँ, ठीक है, घुमा फिरा के अगर मैं बर्गर खाऊंगा तो और भी भूखता जाऊँगा। मेरे को बहुत पसंद है बर्गर, समोसा, बर्गर, ये बड़ा ही मेरे आंखों को भाता और ऐसे खुशबू से मैं एकदम ललचा जाता हूँ। लेकिन वो क्या है, मेरे को मारना है, उसको नहीं खाना। अभी मैंने इस साल डिसाइड किया नहीं ये सब बंद करूँगा। लास्ट ईयर मैंने इतने बर्गर खाए, एकदम बर्गर जैसे ही खो गया हूँ अभी। लेकिन परमेश्वर का दया है कि प्रभु ने बोला नहीं, अभी नहीं, ये सब बंद करना है। प्रभु मेरे को अंदर से इच्छा निकाल, मारना है अपने आप को। अभी 2 जन बैठे, मैं मेरी बीवी, ठीक है, मेरी बीवी, मेरा मन कर रहा है बिरयानी खाने का, मेरी बीवी का मन कर रहा है दाल खिचड़ी खाने का। अब होता क्या है, घर में बोलेगी, मैं बोलूँगा बिरयानी बना दे जरा, दाल खिचड़ी खाते आज पेट ठीक नहीं। अब क्या हो गया मालूम है, मेरे को अपने आप को मारना नहीं, मेरे को तो बिरयानी खानी है ना, उसको दाल खिचड़ी खानी, तो मैं क्या करूँ? मेरे को मारना नहीं तो मैं क्या करूँगा? पार्सल मंगा लूँगा। मरना नहीं है मेरे को, कोई भी हालत में मार अपने आप को, वो सहना हमारे अंदर है ही नहीं, आता ही नहीं किसी भी एंगल में। कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन रहता है। अभी अगर मैं वो दाल खिचड़ी खा लूँगा, अपने आप को मार लूँगा, मेरा पेट तो ऐसे भी दाल खिचड़ी से भी मेरे को न्यूट्रिशन ही मिलने वाला है, खाने के बाद में मेरे को सब कुछ अच्छा ही मिलने वाला है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, मेरे को अपनी इच्छाओं को नहीं मारना। तकलीफ की वाली बात ये, हमको अपने आप को मारना होता है ऐसे। लेकिन सेल्फिश नेचर है जो नहीं मारता, नहीं मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूँगा, वो वाला नेचर जो है ना सही नहीं है। मुझे सुनाया, मैं सुनाए बिना नहीं रहूँगा। तो भाई साहब आप घमंडी हो, बुरा लगे आपको, अगर आप घमंडी हो, आपको क्या लगता, प्रभु को क्या कम लोग सुना देते, गालियाँ देते थे प्रभु को। वचन कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ये स्वभाव है आपका, क्यों नहीं है? फिर एक लीडर हो, अभी आप परमेश्वर के राज्य में कब से चल रहे हो, आज आपको खड़े होना है, आपको प्रभु, आपको लोगों को बताना है कि देखो मेरा प्रभु ऐसा है, मेरे अंदर मेरा प्रभु जीवित है करके। वचन कहता है अभी बहुत लोग अलग अलग तर्क वितर्क करते रहते हैं। हमारे कलीसिया में एक भाई है, यीशु नाजरत नाम क्यों था यीशु का? यीशु का नाम नाजरत क्यों रखा गया? एक दिन सवाल पूछते, सर्प कैसे बात कर सकता है, सर्प कैसे चल सकता है? देखो हमको प्रभु बोलता है ये मिस्टीरियस बुक है, एक भेद की बुक है ना, किताब, एक भेद की किताब है। अभी सब कुछ जान लेंगे तो स्वर्ग में क्या बैठ के जाएंगे? कुछ तो चाहिए ना, ऊपर भी जाके प्रभु से पूछेंगे ये क्यों है, भाई साहब क्यों बात करता था, सब प्रभु से पूछो। लेकिन अभी उसकी जगह पे हमको वचन क्या कहता है, स्वर्गीय वस्तु पे धुन लगाए रहो, स्वर्गीय चीज़ों पे धुन लगाए रहो। लेकिन ये भाई साहब के ऊपर धुन लगा के बैठे कि नहीं ये साहब कैसा रहेगा, ये क्यों बोला, ये कैसे बोला, ये क्या हुआ, इतना सवाल रहता हमारे पास। अपने आप को दिखाना है कि नहीं मेरे को ज़्यादा ज्ञान है, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, मैं अच्छा
प्रार्थना करने के लिए इसको बोल दो चर्च में, ऐसा लंबा प्रार्थना करेंगे। आपको क्या लगता है आपका प्रार्थना लंबा हो छोटा हो सुना नहीं जाएगा क्या? सुना ही जाएगा, लेकिन क्या होता है दिखाना है, हमको शो करना है। गाने वाले लोग आजकल देखो गीत गा रहे हैं, अरे गीत गा रहे प्रभु की महिमा कर रहे कि तारा रंपम परम कर रहे। मेरे को समझ में नहीं आता आज के समय में ये कौन सा गीत हुआ। प्रभु कहता है आत्मा से भजन गाओ, मैं आत्मा से भजन करूंगा, आत्मा से। अगर मेरी आवाज भी अच्छी नहीं है ना, मैं आत्मा से कर रहा हूं तो प्रभु के पास वो भेंट जा रही है। सारा री मारा पारी 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 पारी, ये क्या चलता पता नहीं। बहुत बहुत अलग अलग अपने आप को शो कर रहे हैं, अपने आप को सिखाना। सेल्फिश नेचर है हमारा, हमको अपने आप को दिखाना। कहीं पर भी हमको ऐसा लगता है ना कि हमको प्रभु को पहला राज्य रखते हैं, हमेशा पहला स्थान प्रभु को देते हैं। अपने आप को सोचो, दशमान देने का क्यों? 100 का आजाद मिलेगा, इसके लिए देना है। प्यार नहीं है प्रभु से। मुझे मैं दशमान इसके लिए नहीं देता। मैंने बहुत साल तक प्रचार भी किया और यही बोला 100 का 10 का 100 मिलेगा, 10 का 100 मिलेगा करके। जैसे लोकड़ पे हम लोग बोलते हैं वैसे 10 का 100 10 का 100, ध्यान किधर है, माल इधर है, ऐसे बुला रहे लोगों को, आ जाओ 10 का 100 लेके जाओ करके। लेकिन हमारा ध्यान का प्रॉब्लम, हमको बोलना क्या है कि भाई साहब वो खुदा है, तुमको उसके प्रभु ने तुम्हारे हाथ पे ठीक, मेरे को है ना हाथ पे ठीक रखकर काम करने दे रहा है। ये सबसे, अभी देखो हम लोग गए थे सील आश्रम पनवेल में एक आश्रम है। अगर आप कभी जाना चाहते हो तो जाइए, पनवेल में सील आश्रम है। उनकी सेवकाई क्या पता है, वो लोग है ना ऐसे रास्ते पे जो गिरते हैं ना उनको उठाते, मतलब कीड़े लगे एकदम सड़ गए मरने की हालत पे, गंदा एकदम, उनको उठा के लेके आके धोते, साफ करते, उनको तैयार करते, उनको प्रभु का वचन देते सब। मतलब कितना भले का काम करते। ये तो हम कर नहीं सकते, इतना तो हमारे अंदर हो नहीं सकता। तो इससे बेटर है कम से कम उनको दान तो दो। हाथ प्रभु ने आज आपके हाथ पे ठीक रखे, दशमान देने के लिए हमको इतना तकलीफ हो जाता है। अरे बाप रे, दशमान दे दूंगा, पता नहीं घर में चलेगा, क्या चलेगा, क्यों चलेगा। वचन कहता अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु यहोवा पे भरोसा रख। और दशमान भी इसके लिए नहीं देना कि 100 का 10 का 100 मिलने वाला है, इसके लिए तो कि खुदा मुझे प्यार है, ये जो आपने मुझे दिया है ना उसका मैं एक भाग दे रहा हूँ। मैं क्या ही दे सकता हूँ प्रभु को, हम क्या दे सकते हैं प्रभु को। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी में, जो भी पृथ्वी में सब कुछ मेरा ही तो है, क्या दोगे प्रभु को, क्या दे सकते हो। सेल्फिश नेचर से जरा साइड हो जाओ। यीशु मसीह को भूख लगी थी, 40 दिन उपवास करते थे। शैतान आके बोलता है पत्थर को रोटी बना, क्या नहीं बना सकते थे? आराम से बना सकते थे, नहीं बनाया उन्होंने नहीं बनाया। लेकिन जब लोगों पे दया आया उनको, जब 5000 की भीड़ भूखा रही है तो उन्होंने बोला प्रभु धन्यवाद, और उनको पूरे जन को खिलाया। ये हमारा मसीह नेचर होना चाहिए। देखो ये कठिन है, ऐसे लग रहा होगा अरे बाप रे भाई तो बोल रहे हैं बहुत नॉर्मल है, ये मुझको भी मालूम है बहुत कठिन है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे अंदर जो प्रभु का आत्मा है, जो प्रभु को जिलाया है, वो आत्मा मेरे अंदर है, और ये वो आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगा, वो हमें ऐसा सिखाएगा। आप एक लीडर हो तो आपके अंदर यही रहना चाहिए कि आपको दूसरे के लिए, दूसरे का ज़्यादा सोचना है, हमसे ज़्यादा, अपने घर से ज़्यादा, अपने से ज़्यादा, मतलब अपने लोगों से, अपने घर में से मेरे को खाने को है कि नहीं, इससे ज़्यादा दूसरे बाजू वाले घर में खाना है कि नहीं, ये बारे में सोचना है। पका के देने को तैयार रहना चाहिए हमको। और चीज़ को हमको नहीं होता एक्चुअली में, क्यों काम बढ़ना, क्यों ये करना, क्यों वो करना। सच में हम मसीह, सोचो अपने आप को, ये मतलबीपना हमारे अंदर से हटना चाहिए, डिज़ायर निकल जाना चाहिए कि नहीं कहीं पर से भी हमारे अंदर हम नहीं, प्रभु दिखे, मसीहत दिखे। ये नेचर हमारा इतना खराब है, हम एक्चुअली में सेल्फिश है। अभी मैं एक सवाल पूछता, कितने पति पत्नी लोग हैं, अगर मैं उनको पूछूंगा कि आप दोनों में से स्वर्ग को जाना चाहते हैं, तो जितने भी लोग बोले मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, मैं बोलूँगा अगर आप दोनों में से एक को नरक जाना पड़े, एक को स्वर्ग जाना पड़े, तो क्या बोलेंगे? थोड़ा आदमी लोग क्या है ना, थोड़ा वो रहते, क्या बोलते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते, नहीं जानने मेरी पत्नी जाती। बहुत अच्छा प्यार करने वाले होंगे तो वो ये बोलेंगे कि मेरी पत्नी को जाने दे। ऐसा इंटेंशनली बोल रहा हूँ मैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कंपेयर करेंगे तो। लेकिन आपको पता है हमारे लिए जो हमको नरक में जाना था, उसके लिए हमारा खुदा ने हमारे लिए उस क्रूज पर जान दे दी। और हमको मतलब अगर प्रभु का मतलब होता कि ये कभी सुधर नहीं सकता, बंटी कभी सुधर नहीं सकता, मोहन आचार्य कभी भी नहीं
ये बहुत मतलबी लड़का है, ये बस मतलब से आता है। इसको प्रार्थना भी इसका खाली ये रहता है, प्रभु मेरे को दो, 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 मेरा काम, मेरा घर, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा फ्लैट, मेरा टीवी, मेरा बीवी, सब यही मेरा ही चल रहा है इसका। कहीं ना कहीं नहीं लग रहा आपको मैं आ रहे हैं, हम अटक जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम इस चीज़ में फंसे हुए। निकलो इससे बाहर। वचन कहता है कोई अगर गरीब दिखता है, दीन दिखता है, उसकी मदद करना है हमको। 2 मील चलने बोलता है प्रभु। कपड़ा 2 जोड़ी का, 1 जोड़ी मांग रहा 2 जोड़ी दे दे बोलता है। अभी हम बहुत बसी से ज़्यादा मैं बोलता हूँ, लोग जो अभी बाहर का काफ़ी लोग हैं, जो लोग क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं लोगों को। ये अभी देखो ये लंगर वाले जो पंजाबी लोग हैं लंगर वाले लोग क्या करेंगे, अभी इतना जल गया उस लॉस एंजलिस में, तो उधर जाके लोगों को फ्री फूड बांट रहे। अब ये मसीह लोगों के अंदर मन में क्यों नहीं आता? क्यों ऐसा नहीं लगता कि नहीं हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए करके? क्या रीज़न है? हमारे अकाउंट का पैसा हमको निकालना ही नहीं है कोई भी चीज़ से। हमको किसी की मदद नहीं करना है। वचन कहता है विधवाओं की सुधी लो, अनाथों की सुधी लो। कलीसिया में है, आस पड़ोस में है, आपके यहाँ पे कोई अनाथ आश्रम है, दो सब। मेरे को है ना, सब सही बोलूँ, देखो सेवा कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर सबसे छोटी सेवा हो है ना, वो ये है देने वाला, और वो भी हम बराबर करते नहीं। क्यों मालूम है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काम सभी करते हैं, सभी आ रहे खाना खा रहे, हाथ धो के मुँह पोंछ के सो जा रहे, लेकिन हमको कम से कम देने वाला तो बनना चाहिए। एटलीस्ट हमको देना तो चाहिए लोगों को। वो तो करना चाहिए कि अगर हम किसी गरीब को उठाकर अस्पताल नहीं लेके जा रहे, उसके जख्म को नहीं पहुँच रहे, तो जो कर रहा है उसको तो दो, उसको तो उत्साहित करो। अगर जहाँ वचन नहीं जा रहा, बाइबल, बहुत लोगों को, बहुत चर्च पास्टर लोग होते हैं जिनके पास बाइबल नहीं होते, उनके लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूट करो। आप दशमान देते वो साइड में रखो, मगर उससे ज़्यादा कुछ दो। ये सेल्फिशनेस से हटो। ऊपर से 90-80% पकड़ लो आपके पास है, फिर भी वो कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है? घर का लोन है, ये है, वो है। आपको लगता है जब प्रभु आपको अभी तक संभाल रहा हो, बाद में नहीं संभालेगा? आपको घर देके लोन देके छोड़ देगा, अभी नहीं तू लोन भर दे। कितने माँ लोग अपने बच्चे लोगों को इसीलिए पालती है, बड़ा होके मुझे संभाल, तो बच्चा बाद में बाय बाय बोल देता है। सेल्फिश नेचर कहीं ना कहीं देखो, हम सब इस चीज़ में हमारा अंदर वो स्वभाव है सेल्फिश नेचर का। हमको कुछ ना कुछ मतलब चाहिए ही करके, है ना। बाद में कभी कभी देखो हमारे अंदर से मैं कैसे निकलता हूँ ना, मैं कुछ काम दे दो, है ना। कभी अपनी बीवी को काम दे दो, क्या घर की नौकरानी हूँ मैं? बोले नौकरानी है तो रानी है, तो रानी है, उसको ऐसे बोलो। एक्चुअली में वो रानी है। अगर आपके घर का काम नहीं करे तो फिर वो जिस दिन तुमने नौकरानी समझ लिया, उस दिन बैंड बज गई भाई साहब, वो है रानी है। अभी आदमी लोग के अंदर मैं ही काम करूँ क्या? मैं काम करता हूँ, मैं काम करके आता हूँ, पैसे कमाता हूँ, कहाँ से ये मैं आ रहा है? खुदा ने आज आपको ठीक रखा है करके आप काम कर पा रहे हो, आपको काम मिल रहा है, आप सेवा कर पा रहे हो, सेवकाई कर पा रहे हो। अदरवाइज कुछ करने जैसे नहीं है हम। कितने लोग जिनको काम ही नहीं मिलता, कितने लोग जिनको अच्छा काम नहीं है। लेकिन आज हमारा नेचर कैसा? सेल्फिश नेचर। हमको अपने लिए ही प्रार्थना करनी है। कितने समय हो गया कि हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें? कितने समय हो गया जिन्होंने जो कलीसिया छोड़ के चले गए उनके लिए प्रेयर किया? चलो आज मैं मेरे लिए प्रेयर नहीं करता, मैं मेरे पड़ोसी के लिए प्रेयर करता हूँ, उद्धार होना चाहिए। कितना समय हो गया आपको ये याद करके कि चलो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते जो विश्वास से भटक गए? कितना समय हो गया जो लोग हैं आज के समय में, ये जो मसीह विरोधी लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। अभी मैं एक यूट्यूब पे देख रहा था, CNN करके न्यूज़ में था, 4 पति पत्नी मिलके कुछ खेत में काम करते लोग, क्रिश्चियन बन गए करके लोग आए, मुंह में नकाब बांध के कुल्हाड़ी लेकर उनको दौड़ाए। वहीं को शायद से एक जन को तो मार भी दी, उसकी पत्नी को शायद मार दी, सब भागे, पत्नी मर गई शायद। अब बताओ ये कौन प्रार्थना करेगा? ये किसके लिए? प्रभु आपके लिए आहा भर भर के प्रार्थना कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके लिए आहा भर भर के प्रार्थना कर रहा है प्रभु। लेकिन हमारे अंदर वो सेल्फ वाला नेचर कब निकलेगा हमारे अंदर से? ये कब हम बोल सकते हैं कि मैं नहीं, मुझ में मसीह? बहुत चीज़। अभी देखो ये एक्चुअली में है ना, रोमन ये मैं सेल्फिश वाला एक पाप है, आपको मैं बताता हूँ। गलातियों 5:20 में आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लो, अगर आपको मिलेगा तो। गलातियों की 5:20 में मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, जहाँ पे सब पाप दिए वहाँ पे। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा दो वर्जन रखिए बाइबल का, तो आपको थोड़ा एक क्लियर हो जाएगा।
ये सेल्फ नेचर रखना है ना, ये मतलबी बनना भी एक पाप है। धन्यवाद। 5:20 में उसको इंग्लिश में पढ़ना आप घर में जाके देखो, लिखा है यहाँ पे कि इन वर्शिप ऑफ आइडल एंड विटक्राफ्ट पीपल बिकम एनिमीज एंड दे फाइट, दे बिकम जेलसीज, एंग्री एंड एम्बिशियस। मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर क्या मैंने बोला था, फॉर सक्सेसफुल, टू बी सक्सेसफुल। हमको बड़ा डिजायर होता है सक्सेसफुल बनने का, सबके सामने आने का, सबको दिखाने का, मगर बाकी लोगों का क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन ये जीवन नहीं है भाई साहब। हम, अगर आपको लग रहा होगा कि मसीह जीवन एक मतलबी जीवन है, आप अपना जीवन मैं, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा घर, ये सब सोच के जी रहे हो, तो कहीं पर भी ये नहीं है। हमको प्रभु ने ऐसा सिखाया ही नहीं, हम है नहीं ऐसे। यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मरे, उन्होंने ये नहीं देखा वचन। देखो हमको है ना, एक विश्वासियों के लिए, अपने विश्वास के लिए मरते दम तक मतलब लोगों की सेवा करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने किया। अगर आपको लगता है बहुत बड़े अच्छे लीडर हो, तो आपको पता है लीडर क्या करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सबसे अच्छा लीडर था, वो उसने ना सबके पैर धोए, उन्होंने उसके भी पैर धोए जो एक्चुअली में उनको पकड़वाने वाला था। आज आपको मालूम पड़े आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आपका कैसा नेचर रहेगा? क्यों मालूम? अभी ये मैं पे ही अहंकार है, मुझको पूछा नहीं, मुझको नहीं पूछा, मैं बीमार था देखने नहीं आया, मुझे बर्थडे में नहीं बुलाया, मुझे शादी में नहीं बुलाया। ये बोलने वाला जब आता है ना, ये मैं क्यों आ रहा मालूम है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो सेल्फिश नेचर है। और जहाँ मैं है ना, वहाँ प्रभु नहीं है भाई, वहाँ प्रभु नहीं है। वचन कहता है, देखो वचन क्या कहता है, मैं सदा तक तेरे मतलब अंत तक तेरे साथ रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब ये वचन अगर आप दिल में थामे रहो, तो आपको लोगों की क्या ज़रूरत है कि कोई आके आपको पूछे, कोई आपको आगे बोले, कोई आपको पूछे क्या है, नहीं फोन करे, ये करे, वो करे, क्या ज़रूरत पड़ी? मेरे अंदर प्रभु, मैं प्रभु के साथ, मैं संगति में मस्त, बाकी मेरे को क्या करना है। हाँ, लोगों के लिए मतलब ये मतलब ही वाला बात नहीं है, बट मतलब अगर रखना है तो प्रभु से रखो। ऐसा मतलब कि नहीं बस मैं और प्रभु आप, वो वाला मैटर कि बस संगति में बढ़ो, प्रभु आत्मा में बढ़ो, वचन में बढ़ो। मगर हमारा कैसा ना, कोई पूछा नहीं। अभी मेरा तबीयत खराब, सोनाली ने मेरे को पूछा नहीं कि क्या हो जीजू, कैसे हो, मैं फूफूगा दूंगा। घर पे तो आती 10 बार कभी पूछने तो होता नहीं, लेकिन है ना, क्यों बुलाया? मेरे अंदर मैं है करके बुलाया, मेरे अंदर मैं है, मैं हूँ, मैं अपने आप को। अभी मेरे को एक अंकल है हमारे यहाँ पे जो मुझे पसंद नहीं करते जरा, हमारे चर्च, लेकिन मैं हमेशा जाकर उनको प्रेज द लॉर्ड बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ मालूम है? मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे इसके लिए बोलना है। मैं बाकी लोगों को बोलूँ नहीं बोलूँ, उनको पक्का जाके बोलता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में जो भी दृष्टिकोण रखे, मैं उनके लिए कुछ नहीं रखूँगा। अपने आप को साफ रखना है इसके लिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में जब भी आप और मैं, अभी देखो आपका सैलरी आता है, सैलरी आएगा तो हम करते क्या है, सैलरी के साथ हम अपना जो भी भाग होता है वो भाग को साइड में रखे, जो दशमान दे रहे, बाकी का क्या करेंगे, हम अपने लिए यूज़ करेंगे। अगर हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं तो एक और भाग निकाल के कुछ और लोगों के लिए, कोई गरीबों के लिए मदद नहीं कर सकते, ये भी कर सकते हैं, है ना। हमारे अंदर सेल्फिश नेचर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रभु देगा तुमको लग रहा रहेगा वो 80% में मेरा घर नहीं चलेगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। जो परमेश्वर ने माँ के पेट से आपको संभाला है वो आपको अंत तक संभालेगा। ये माँ बेटे का भी जो रिश्ता होता है, माँ सोचती है मेरे को मेरा बच्चा, मैं उसको इसके लिए बड़ा करती हूँ कि बाद में मेरे को संभालेगा, सब कुछ उसको दूंगी तो वो मेरे को संभालेगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा नेचर सेल्फिश नेचर है, और जहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है तो आप प्रभु के स्वभाव में नहीं हो। ये नेचर गलत नेचर है। जो परमेश्वर ने माँ के गर्भ से आपको संभाला हो, क्या बुढ़ापे में आपके बच्चे के वसारे छोड़ देगा आपको? नहीं, तो संगति में रहो प्रभु को। हमारा नेचर ऐसा नहीं है, ये 10 का 100 वाला मैटर नहीं है हमारा। प्यार रहना चाहिए प्रभु से। प्यार इसीलिए देखो, पुराने टाइम में ना जो लड़कियां होती, आज के समय में देखो लड़कियां बड़ी डिमांडिंग होती है। शादी करने के पहले 1 लाख सैलरी क्या नहीं, खुद का घर है क्या नहीं, सब देख के शादी करती है। पुराने टाइम में लव मैरिज जो होता था, बोलती थी कि मैं ना रोटी और नमक भी, भाकरी और चटनी भी खा लूँगी, नमक भी खा लूँगी, लेकिन बस तू चाहिए मुझे, मेरा साथी चाहिए। आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए जीवन में प्रभु ऐसा है कि नहीं?
मैं उस कुंवारी स्त्री के समान हूँ जो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभु बस मुझे आप चाहिए, बाकी मुझे कुछ चीज़ से मतलब नहीं है। आप दो तो भी मैं प्रभु धन्यवाद करूँगा, नहीं दो तो भी मैं धन्यवाद करूँगा। मेरी इच्छा मरे, मैं मरना चाहिए अपने आप को मारना है। आपको वचन में बोलते ना हम बदल जाएंगे, बदलते नहीं है। बदलने वाले लोग क्या होते हैं ना, वापस पाप में गिर जाते हैं। बदलने वाला क्या होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा आप अपने कार्य के द्वारा बदल जाओगे। मतलब देखो, लोग जो दारू पीते सिगरेट पीते, उन लोगों को लगता है मैं छोड़ दिया, मैं बदल गया, लेकिन फिर से वो चालू करेंगे। लेकिन जब आप मर जाओगे ना और आपके अंदर मसीह रहेगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। अब वो पाप ही नहीं कर पाओगे जो आप करते थे, ना किसी की चुगली, ना किसी को दुख देना, ना किसी को बड़बड़ करना। आज कितने लोग बदतमीजी से बात करते हैं अपने माँ बाप के साथ, कितने बच्चे क्या रीज़न है? क्योंकि मैं है, बच्चों के अंदर तक मैं आ गया है। मम्मी आपको क्या मैं दिखती हूँ, ये नहीं दिखता, ये काम करता नहीं है, ऐसे क्यों आ रहा है? मैं है। बहन अगर दुपट्टा ले ले तो मेरा दुपट्टा लेगी तू, मैं है, मेरा ही जरूरी लेगी तू, मैं है। भाई भाई में प्रॉपर्टी के बारे में मैटर हो जाता, मैटर हो गया, लफड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, खून खराब होने लग गया, मैं है करके। इस सेल्फिश नेचर हमको हटाना है। कलीसिया में भी हमने अपने आप को नहीं दिखाना है, हमें उसको दिखाना है जो हमारे पापों के लिए मर गया। हमको नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, कोई झंडे नहीं उगाड़े, हमको एकदम सेहतमंद मिला है, उसके बारे में बताना है। आज कितने लोग ये हाथों से हमने चंगाई की, ये हाथों से मैंने चंगाई दी है, आपने चंगाई दी? सीरियसली आपने चंगाई दी? प्रभु का है, प्रभु की महिमा का है। प्रभु की महिमा को छीनने का काम कर रहे हैं हम। कितना कुछ जगह पे कंपटीशन आजकल। मेरे को वो कलीसिया में वो पास्टर भूत निकाल सकता है क्या? ये कलीसिया में उतना अच्छा वचन दे सकता है क्या? ये कलीसिया में स्तुति करना अच्छा हो सकता है क्या? लोग विश्वास ही दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, मैं अच्छा वचन देता हूँ कि मैं ये अच्छा करता हूँ कि मैं वो अच्छा करता हूँ। नहीं, वहाँ कौन कंपटीशन है? वचन कहता है अपने आप से, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर समझो। प्रभु जाते जाते बोलते हैं मेरे से बढ़कर काम करोगे। अब बताओ, हमारा गुरु, हमारा लीडर हमको बोलता है तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे, तो हमें भी कैसा रहना चाहिए? हम लोगों ने लोगों की एबिलिटी देखते हैं, लोगों के बारे में परखते हैं कि नहीं ये सुधरेगा, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसका स्वभाव ऐसा है। हम अपने दिमाग में एक स्टेबल चीज़ बना के रखें, उसको हटाओ ये चीज़ों को। जब खुदा पौलुस को बदल सकता है, एक मूसा जो मर्डर किया उसको बदल सकता है, एक दाऊद जो चरवा था उसको राजा बना सकता है, तो आप और मैं क्या है? क्या प्रभु बदल नहीं सकता? प्रभु कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये आपका सेल्फिश नेचर आपको हटाना पड़ेगा। हमारे अंदर से मैं हट जाए, मेरे अंदर मैं नहीं रहूँ। ये आप देखोगे तो ये एक्चुअली में जितने भी वचन है वो इंग्लिश में, इसके लिए मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उस समय भी टाइम भी चला हो गया है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेल्फिश नेचर हमारा हटाना है अपने आप। एक सवाल पूछते, किसी ने आपको गाली दी, चलो आपकी पत्नी ने या आपके पति ने आपको सुना दी, ठीक है, सुना दी, क्या करोगे? उस जगह पे क्या करोगे? आप भी इसको सुनाएंगे तो क्या होगा? बात बढ़ जाएगी। लेकिन आप उधर सही, अगर आप मर गए हो तो मसीह होता तो सुनाता था। आपके अंदर ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए। किसी ने आपको गाली दे दिया तो आपके अंदर मसीह है, तो आपको ये बताना चाहिए कि मेरे अंदर मसीह है। मेरे अंदर जब मसीह होता तो ये करता क्या? मैं भी गाली नहीं देता उसको। अगर किसी ने मेरे को लाफा मार दिया तो मैं उसको लाफा नहीं मारता, मैं होता तो लाफा मारता, लेकिन मसीह तो नहीं कर सकता। तो अगर आपके अंदर सचमुच मसीह है तो अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, और अगर नहीं है तो मांगो खुदा से कि प्रभु दे मेरे अंदर ऐसा मसीहत भरे कि प्रभु मैं नहीं, मेरे अंदर पूरी तरह से मसीह रहे। लोग आपको देखे और लोग बोले हाँ ये वो देखो मसीह जा रहा है, ये हमारे अंदर डिज़ायर रहना चाहिए। आज हमारा देखो नया साल आ रहा है, लोगों का कैसा है, नया न्यू ईयर रेजोल्यूशन। अभी मेरे जैसे मोटे लोग बोलेंगे जिम जाके पतले होंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हार्ड वर्क मतलब प्रमोशन लेंगे, कुछ अलग अलग, सबका एक नया साल में एक नया रेजोल्यूशन बनता है कि इस साल हम कुछ अच्छा करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों ना इस साल हम मसीह जैसा बने, इस साल उसकी आत्मा से भरते जाए, इस साल हम उसकी जैसे इतना भर जाए कि आने वाले साल में हमको इतना गारंटी हो जाए कि अगर प्रभु आ गए तो मैं उठा लेगा। बहुत लोगों के अंदर ये नहीं है, आज डरते बहुत लोग
प्रभु आ गया तो मैं रह गया तो मैं रह गया तो मैं रह गया तो क्यों रह जाओगे भैया? क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि विश्वास नहीं है उतना, मसीहत नहीं है उतना। कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैं जागा हुआ हूँ, मैं रह जाऊंगा वाला मैटर हो गया। मैं हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर से मैं हटना चाहिए, ये सेल्फिश नेचर हट जाए। प्रार्थना ऐसा नहीं करें अपने हमको। आपको क्या लगता है ये प्रार्थना आप ठीक है? ये आपको लगता है मेरा पड़ोसी सब मर गए मगर मैं जीवित हूँ, ये कैसा प्रार्थना है? कितना हम लोग मतलब ही प्रार्थना कर रहे हैं, 100 का 10, 100 का 10, 10 का 100, 10 का 100, ये सब बंद करो। प्यार है खुदा से। अपने माँ बाप को हम अपने गांव में जाते तो उनको पैसा भेजते, क्योंकि हमको मालूम है हमारा कर्तव्य, हमको देना चाहिए, ये हमारा फर्ज है, हमको देना चाहिए। हम प्रभु को देखो, प्रभु के पास डायरेक्ट पैसा नहीं जा रहा, मगर वो किसको जा रहा है? जिसके पास चर्च में लोगों, जो लोग रहेंगे उनको। अभी आपके पास्टर जो है, हमारे जो पास्टर है, वो 2 जगह 2 आश्रम में पैसा देते, तो दो ना एटलीस्ट ईमानदारी से। अगर आपके चर्च में नहीं दे रहे होगे तो आप दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए प्रभु ने बोला, बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल। ऐसा प्रेम प्रभु ने ऐसा प्रेम किया कि मर गया वो। हमको भी ऐसे ही प्रेम करना है, मरते दम तक एक्चुअली में। और ये कब कर पाओगे मालूम है? जब हमारे अंदर से हम हट जाएंगे तब। मैं नहीं, मुझ में मसीह। सेल्फिश नेचर नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर, ये चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाना चाहिए। ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, छोड़ो। अभी प्रभु के रास्ते पे चलो, प्रभु का मार्ग के ऊपर ध्यान दो, प्रभु के रास्ते पे देखो। मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक वचन मिला, वचन ऐसा था कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में इस तरह छोड़ रखा कि मैं पाप ही ना कर सकूं। मतलब समझ रहा, इतना भर दिया मैंने अपने वचन को अपने हृदय में कि पाप घुसने की जगह ही नहीं हो रही है। टाटा बाय बाय पाप को बोल रहे हैं, टाटा। ऐसा मैं कितने दिन से वचन को लेके मनन कर रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ जा रहा है मुझे, मैं एकदम मगन हो जा रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बोल रहा हूँ। देखो, मेरे को आपको लग रहा होगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा है, मैं बीमार हूँ या कोई पूछे नहीं पूछे, या अच्छा है या बुरा है, सब मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से, कि कौन तारीफ़ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और अगर कोई तारीफ़ भी कर रहा है तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरे प्रभु की महिमा हो, क्योंकि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ प्रभु की ओर से। मैं कभी भी किसी के सामने बात करने जैसा नहीं था, मैं बात करने में हिचकिचाता था, लोगों को बोलने में हिचकिचाता था, मैं कभी स्टेज पे खड़े रह के बोल नहीं सकता था। प्रभु ने मेरे अंदर वो कार्य किया कि प्रभु ने बोला नहीं, मैं तुझ में कार्य करूँगा, बोलूँगा। आज जो मेरा जो शब्द है वो प्रभु का शब्द है, एक्चुअली में प्रभु ही बोल रहा है, मैं तो आज भी नहीं कर पाऊँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ मैं करता हूँ मुझे पता है प्रभु की महिमा की ओर से, प्रभु को ही मैं महिमा देता हूँ। मुझे पता है ये मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कोई चीज़ की, नहीं कोई हैसियत है, नहीं कोई औकात है मेरी। तो ये मेरे अंदर से मैं हटा दो। अगर मेरे अंदर मैं है तो कहीं ना कहीं हम अपने आप वो सेल्फिश नेचर में कहीं ना कहीं है। क्या लगता है आपको? आपका पैसा जाने से आपको आपके अंदर कोई घाटा हो जाएगा? क्या ही घाटा हो जाएगा? पता है, मेरा घर बहुत छोटा है, मेरा घर है ना ज़्यादा, मैं लोगों को इसके लिए घर पे बुलाता नहीं, छोटा घर है तो बहुत छोटा घर है। लेकिन है ना, मेरे को ये पता है यहाँ भले घर छोटा है, लेकिन स्वर्ग में बहुत बड़ा घर है। और मैं सबको बोलूँगा, उस दिन मैं सबको बुलाऊँगा, आओ वेलकम। स्वर्गीय चीज़ों पे धुन लगा के रखो, उधर रहो, ध्यान उधर रहना चाहिए हमारा। ये सब अपना नेचर, हम यहाँ के है ही नहीं। वचन कहता है तू परदेसी के समान जीवन बिताओ। परदेसी, अभी आप एक मेहमान हो, मेहमान की तरह रहना चाहिए। अभी समझो यहाँ पे ये मेरी मामी है, मैं मेरी मामी सुशीला जो है मेरी मामी है, मैं मेरी मामी के घर पे जाता हूँ और मैं भले वो मेरे रिलेटिव क्यों ना हो, लेकिन मैं उनके घर पे एक मेहमान की तरह जा रहा हूँ। वो जो दे रही है वो खाऊंगा, जो जहाँ पे बोलेगी सोने को उधर सो जाऊँगा। नखरे रहेंगे यहाँ पे, नहीं मुझे बेड चाहिए, मुझे खाने में चिकन चिल्ली और चिकन लॉलीपॉप चाहिए, ऐसा तो नहीं नखरे रहेंगे मेरे। वैसा परदेसी के सामान बिताने बोल रहा था। जब मेहमान ऐसे है तो हमको भी ऐसे ही रहना है। मेरे को एक खाना पसंद था, सूखी जो मच्छी होती है नहीं पसंद है, मैं नहीं खाता। बाकी आप कोई भी भाजी दे दो, कद्दू लौकी पोकी सब खाऊंगा, भाजी सब खाता हूँ, मगर वो सूखी मच्छी का बात मुझे लगता नहीं। एक दिन मैं बैठा था, प्रभु बोलता अगर मैं तुझे मिशनरी बनाऊंगा, मैं तुझे कहीं भेज दूंगा, तो तुझे खाना पड़ा यही खाना देगा, तो क्या करेगा? ठीक है प्रभु, मैं खाता हूँ। मैंने खाना चालू किया, हो मारना है अपने आप। अगर हम नहीं मरेंगे ना तो हमारे अंदर प्रभु नहीं देंगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं, टाइम हो गया, क्योंकि क्या है मैं टाइम पे लिमिटेशन में ख़त्म कर देता हूँ कि
लीडर मीटिंग का 8 बजे तक का टाइम रहता है, इसीलिए तो हम प्रार्थना करके क्लोज करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपके लिए, जो भी आपने जो वचन हुआ है वो आपके जीवन में कार्य करें। देखो आप एक लीडर हो, हम सब एक लीडर है। हमको है ना उदाहरण बनना है अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कलीसिया के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो हमें ऐसा जीना है कि हमारे अंदर हम ही नहीं यार, प्रभु है, वो प्रभु दिख रहा है। जरूरी नहीं प्रभु यीशु मसीह के साथ वो लोगों को लगता है दिखना मतलब लंबे बाल बड़ा गाड़ी में, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं। हमको प्रभु, हमारा चरित्र प्रभु जैसा होना चाहिए, हमारा मसीह जैसा चरित्र होना चाहिए, ये दिखे। बस यही इच्छा है मेरी, मैं यही बोलना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उठाया ये लोग ही जाएंगे जो प्रभु के जैसे रहेंगे, प्रभु के राज्य में आने वाले लोग है ना। वो दुल्हन किसको बनाएगा कि वो दुल्हन, वो दो जो दुल्हन है, हम जो दुल्हन है, हमारे अंदर से जब हम पूरी तरह से अपने, एक औरत जो होती है मेरी बीवी जो है पूरी तरह से समर्पण रहती है मेरे को, कुछ भी हो क्या भी हो, मगर है ना उसका एक बहुत अच्छा नेचर है। दिल्ली डाली है, कभी कभी कुछ खुलेगा नहीं, वो खोलो ना, वो तो तुम आओ तभी जाएंगे, वो ऐसे करेगी बड़ा। आप पूरा उसका वो डिपेंडेंस है, डिपेंड वैसा रहना चाहिए हमको प्रभु के लिए। हमारे अंदर से मैं को हटाओ, एक लीडर हो आपका जीवन कैसा जीना चाहिए आपको पता है? ऐसा रहना चाहिए कि भाई साहब लोग देखे और बोले क्या आदमी है, कौन था ये, कैसा चेंज हो गया, कितना बदला है प्रभु। आपको देख के लोग ऐसा बोले। कोई आपसे बात नहीं कर रहा, जाओ जाके सामने से बात करो। प्रभु अगर होते तो नहीं बात करते क्या? कोई आपको पूछना नहीं है, आपका दुश्मन है तो क्या करते आप? जाके बात करो उससे। प्रभु होता तो आप भी दुश्मनी निभाते क्या? नहीं ना, जाओ सोचो, उस जगह पे सोचो, अगर यीशु मसीह मेरे अंदर ऐसे, अगर यीशु मसीह मेरी जगह होते तो क्या करते? यीशु मसीह अगर हमारे बाजू में एक हिंदू लड़का, एक हिंदू आदमी है संजय करके, वो शंख बजाता है, जब भी चर्च चालू है शंख बजा, कॉम्पिटिशन करता है, उसको लगता है इसके देवी देवता लोग, इन लोग का प्रार्थना हो रहा है, इसके देवी देवता लोग दोनों लड़ते हैं, ऐसा कुछ लगता है। अरे वो गिनती में नहीं है भाई साहब। वचन कहता चुप कर, जान मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, एक ही परमेश्वर है। अब उसमें क्या है, इधर लोग कॉम्पिटिशन, लोग भी वो शब्द बजा रहे हालेलुया हालेलुया, ऐसा ताली बजाते जैसे बां कसम मेरी आवाज जाता तेरी आवाज जाती, ये क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है? हम मारो बजाने से संख्या आपका जा रहा है, कुंकू बजाएगा, पुंगी बजा के बंद कर देगा वो। लेकिन नहीं, हमको अपने आप अपना दिखाना जोर, हम ज्यादा। अरे प्रभु कहता है नम्र बनो, दीन बनो, दया करो, धन्य है जो दयावंत है उन पर दया की जाएगी। हमको लोगों पे दया करने वाला बनना है। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, 4 मिनट। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के सुंदर समय और दिन के लिए। प्रभु जी आपकी कृपा दया के लिए प्रभु, हमारे अंदर से हम घटे और प्रभु आप बढ़े, हमारे अंदर हम मर जाए प्रभु, और प्रभु पूरी दिशा से हमारे अंदर आप समा जाए मेरे परमेश्वर। ये मेरी विनती और मेरी प्रार्थना है प्रभु, आपसे मांगते मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर अगर जरा भी नेचर सेल्फिश नेचर है उसको पूरी तरह से हटा दे। हम मतलब ही नहीं बल्कि प्रभु लोगों के साथ, लोगों की सेवा करने वाले बने, लोगों के लिए जीने वाले बने, लोगों के लिए एक उदाहरण बने। खुदा धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद धन्यवाद लीडर मीटिंग के लिए मौका दिया, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। जो भी प्रभु वचन आया है आज प्रभु उनके द्वारा अपने लोगों से बात किया, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद ही के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।